हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में आज की इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अब हमें पता है चाहे ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस भी हो, दोनों ही जगह स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती हैं अगर वो अपने मार्क्स को इन आंसर्स में मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली फॉर PSIR बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपने आंसर्स को स्टैंड आउट आंसर्स कैसे बनाएं या फिर ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि टॉपर्स यूज करते हैं जिसके थ्रू वो अपने मार्क्स को आंसर्स में एकदम मैक्सिमाइज कर पाते हैं। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वे आउट जो कि मैंने आपको बताया है टाइम एंड अगेन इज बाय द यूज ऑफ कीवर्ड्स, क्योंकि ये कीवर्ड्स जो हैं एक नॉर्मल इवेंट को जिसको आप जनरली डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर जिसके बारे में आप जेनरिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको ये एक एक्सपर्टीज या एक्सपर्ट लैंग्वेज के अंदर जो है ये प्रेजेंट करता है एंड इसके थ्रू एक आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो सामने आती है। अब इंडिया यूएस रिलेशनशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस है एज फार एज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न एंड साथ ही में इसके अंदर बहुत ज्यादा डायनामिज्म भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी से जुड़े कुछ हम कीवर्ड्स की बहुत ही जल्द बात करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये आप याद रखिए कि ये कीवर्ड्स ना ही सिर्फ आपको स्कॉलर्स द्वारा यूज किए जाएंगे, बल्कि जब वेरियस मिनिस्टर्स या हमारे प्राइम मिनिस्टर तक बात करते हैं इस रिलेशनशिप की, वो भी इन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस को बहुत बार यूज करते हैं। तो स्प्रिंकलिंग देम इन योर आंसर्स इज श्योर शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। सबसे पहले जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर या जब हम बात करना चाहते हैं अबाउट किस तरह से इंडिया एंड यूएस का जो रिलेशनशिप है उसकी एक नेचुरल डायरेक्शन कैन बी टुवर्ड्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहां पे यूज किया जाता है द आइडिया ऑफ कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसके कारण द फ्रेज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एम्फेसिस ऑन बीइंग नेचुरल अलाइज टाइम एंड अगेन किया गया है, नॉट जस्ट बाय द अमेरिकन लीडरशिप बट बाय इंडियन लीडरशिप एज वेल, राइट, जो कि यूएसए की एंड इंडिया की इवन ड्यूरिंग टर्मल्शियस टाइम्स जो एक डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है which has also led to convergence of strategic interests in other areas as well, उसे ये emphasize करता है। नेक्स्ट अप इंपॉर्टेंटली इज अ टर्म जो कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी इसे बहुत बार यूज किया है, राइट। तो से फॉर एग्जांपल जब आप अपने आंसर में लिखना चाहते हैं अबाउट कि किस तरह से इंडिया एंड यूएसए की जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही मल्टीपल स्फेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके लिए आप एक बहुत बढ़िया कीवर्ड यूज कर सकते हैं विच इज दैट इंडिया एंड यूएसए शेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अब एक जेनेरिक लाइन एक एक्सपर्ट कीवर्ड में जो है ये बदल जाती है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इस टर्म को टाइम एंड अगेन डॉक्टर एस जयशंकर ने यूज किया है बेसिकली टू डिस्क्राइब द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ इंडिया एंड यूएस के टाइज, जो कि डिफेंस के अंदर, ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक रिलेशंस, इन सब के अंदर स्पैन करते हैं। तो इस टर्म को जरूर याद रखिएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये टर्म आपने बहुत बार सी राजा मोहन के कॉलम्स के अंदर भी देखा होगा विच इज यूएस का बहुत ही क्रिटिकल पिविट टू एशिया या जिसे रीबैलेंस टू एशिया भी बुलाया जाता है। अब सी राजा मोहन कहते हैं दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज फार एज India US relationship is also concerned, particularly looking at the Indo-Pacific strategy to counter a rising China। तो एक जो काउंटर बैलेंसिंग चाइना का भी आइडिया है by both these countries, उसके लिए भी ये टर्म जो है जरूरी है, राइट। Why? Because of India's strategic location in the Indian Ocean, जिसका मतलब क्या है कि चाइना के जो अग्रेसिव मैरीटाइम पोजिशन है, एम्बिशंस हैं, उसे जब यूएसए कर्टेल करना चाहता है टू सेफ गार्ड शिपिंग लेन्स फॉर ग्लोबल ट्रेड एज वेल एज जनरल मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द एरिया, तो इंडिया जो है यहां पे एक क्रिटिकल प्लेयर बन के आएगा।
नेक्स्ट आप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडिया एंड यूएस, आपको पता होगा दैट बियॉन्ड जो हमारे रेगुलर स्फेयर्स ऑफ कोऑपरेशन थे, इकोनॉमिक, ट्रेड, पीपल टू पीपल टाइज, उससे अब हटके अब जो नए एवेन्यूज खोल रहे हैं वो बहुत जरूरी हो रहे हैं। एंड इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसके कारण क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन या फिर फ्रेंड शोरिंग या रीशोरिंग आपको याद रखने की जरूरत है। हमें पता है कि कोविड-19 के बाद एंड हाउ एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो चल रही है यूएस एंड चाइना के बीच में, उसके अंदर यूएस इज लुकिंग पर्टिकुलरली क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन के अंदर, टू फाइंड मोर लाइक माइंडेड ऑल वेदर अलाइज लाइक इंडिया। एंड इसी के चलते हुए इंडिया एंड यूएसए ने अपनी कोऑपरेशन को डीपन भी कर लिया है एज फार एज सप्लाई चेन्स आर कंसर्न्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड मिनरल्स। सो मच सो कि इंडिया भी को इन्वेस्ट कर रहा है साउथ अमेरिका की लिथियम माइंस में। बात चल रही है बायलैटरल ट्रीटी की इंडिया एंड यूएसए के बीच में फॉर दिस, एंड इन फैक्ट देयर इज एन ऑनगोइंग इनिशिएटिव विच इज द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग, जो कि चेयर किया जाता है दोनों कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के द्वारा, सो एज टू कंटिन्यू कोऑपरेशन एंड डीपर पार्टनरशिप इन दीज पर्टिकुलर सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स ना ही आपको नए फ्रंटियर्स ऑफ कोऑपरेशन बताएंगे इंडिया एंड यूएसए के बीच में, बल्कि आप अपनी लैंग्वेज को इन आंसर्स और रिफाइन कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को इंक्लूड करके टू सिक्योर बेटर मार्क्स। अब ऐसी ही चीजें अगर आप और भी जानना चाहते हैं, राइट, तो एक और टर्म भी है हमारे लिए, एक एक्स्ट्रा टर्म, जो कि मैं बोलूंगी आप जब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, है ना, जब क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होता है इंडिया एंड यूएसए के रिलेशनशिप को, तो ये टर्म आप यूज कर सकते हैं, विच इज हेजिटेंट अलाइज। तो स्कॉलर्स लाइक स्टीवन कोहेन कहते इवन दो अब इतने सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस आपको मिल जाएंगे इंडिया एंड यूएसए के बीच में, बट उसके बाद भी इनकी जो पोटेंशियल है ऑफ डीपनिंग देयर रिलेशनशिप, जो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है इनके रिलेशनशिप की, उसको ये अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द ओवर कॉशियस अप्रोच एंड समटाइम्स टेंशंस जो कि इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एक कीवर्ड हेजिटेंट अलाइज जो है यूज कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सर्टेन सपोर्ट, गाइडेंस एंड हेल्प, ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन आसानी से लिमिटेड टाइम में कर सके, राइट, बिकॉज अब टाइम बहुत कम रह गया है और आप 5 महीनों से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते इन कंप्लीटिंग योर ऑप्शनल, तो आप हिस्सा बन सकते हैं हमारे PSIR कोर्स का, फाउंडेशनल कोर्स का, जिसके 3 वैरायटीज एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तीनों के ही अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स कराए जाएंगे, साथ ही साथ में क्योंकि एक डायनामिक ऑप्शनल है जिसके कारण PSIR करंट अफेयर से बच्चे बहुत डरते हैं कि इसको इंटरलिंक कैसे करें थ्योरी के साथ, स्कॉलर्स कौन से ऐड करने होते हैं करंट अफेयर्स में, इसके अंदर मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी ऐड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपकी रेगुलर आंसर राइटिंग भी होगी विद वीकली आंसर राइटिंग, हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपकी हेल्प के लिए, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट भी करना चाहते हैं, इन सब के अलावा अगर आप इन सब चीजों के साथ साथ एक मेंटरिंग भी चाहते हैं विद सिलेक्टेड यूपीएससी ऑफिसर्स, तो आप हमारा मेंटरशिप कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ डिस्काउंट्स चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम ऑन 1800-890-3043 या फिर हमें मेल कर सकते हो ऑन sleepy.classes@gmail.com। Very importantly, considering the fact that there is less than a month to go for mains, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, लास्ट मिनट प्रेपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं या कंटिन्यूसली ये होप कर रहे हैं कि आपको बस कुछ मटेरियल मिल जाए जिसको आप फटाफट एक बार देख सके सो एज टू इंश्योर कंप्लीट प्रेपरेशन, तो हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोड लाए हैं ऑफ मेंस 50 और इसको यूज करके आप 50% डिस्काउंट अब अवेल कर सकते हैं हमारे मेंस 2024 के कोर्सेज के लिए, राइट। सिर्फ मेंस 2024 के जो कोर्सेज हैं, राइट, जहां पे आपको मिले आप जो है हमारा PSIR का जो क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर ना ही सिर्फ आप कवर करते हैं ओवर 250 क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जिसके थ्रू आप क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं सिलेबस। इसी के साथ साथ इसमें
टेस्ट सीरीज, हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट भी है, एंड साथ ही में आप हिस्सा बन सकते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज मॉड्यूल का भी, राइट। तो ना ही सिर्फ रिवीजन, अगर आप फटाफट एंड में कुछ टेस्ट भी लिखना चाहते हैं तो भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम PSIR, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के हैं तो आपको भी ये मिलेगा फॉर मेंस 2024, एंड साथ ही में हमारे GS के मेंस कोर्सेज पे भी ये डिस्काउंट जो है ये वैलिड है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है दैट इन द लास्ट मंथ दिस कैन हेल्प बूस्ट योर प्रिपरेशन, then you can completely make use of this code. This is all from me today. Thank you very much and keep watching Sleepy Classes.